मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई लोगों के घायल होने की आशंका भी है। मरने वालों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और इस ब्लास्ट के बाद, धमाके के बाद पूरे इस्लामाबाद शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया है। ये एक मस्जिद है और उसी मस्जिद के अंदर दाखिल होने के बाद इस आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है 6 से 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। देखिए, इस्लामाबाद से ये बड़ी खबर, आत्मघाती हमला हुआ है यहाँ पर। सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। 6 से 7 लोगों की इसमें मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद ये ब्लास्ट हुआ। मस्जिद के गेट पर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। राहत बचाव का काम वहां शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और इमरजेंसी वहां फिलहाल लगा दी गई है। इस्लामाबाद के शहजाद टाउन इलाके में टेरलाई में ये इमाम बारगाह मस्जिद है जहां पर ये विस्फोट हुआ है। आत्मघाती हमलावर ने खुद को अंदर आने के बाद उड़ा लिया है। पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आज जुम्मे की नमाज थी और ये तरलई का इलाका है, इस्लामाबाद का खदीजत उल कुबरा इमाम बरगाह है। तो वहाँ पर जो है आज जुम्मे की नमाज थी, वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर आता है और वो अपने आप को उड़ा लेता है। इस समय जो खबर मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस समय 6 से 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। अभी डिटेल्स जो है वो अवेटेड है। अथॉरिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर दी गई है अक्रॉस द सिटी। तो अभी इस समय जो है इमीडिएटली वहाँ पर जो है साइट पर पहुंची थी टीम रेस्क्यू करने के लिए। वहां से लोगों को निकाला भी गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी डिटेल्स जो है और निकल के आएंगी। वहां पर सब भी एजेंसियां पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो ये खदीजत उल कुबरा इमाम बरगाह था। तो वहां पर आज जुम्मे की नमाज थी। तरलई एरिया है ये, इस्लामाबाद का तरलई का इलाका है। तो ये इस समय की जो है वो खबर सामने आ रही है। अभी और क्या डिटेल सामने आती है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से पत्रकार यूसुफ जई इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? कितने लोग हताहत हुए हैं इसमें? एक्चुअली अभी क्योंकि आज जुम्मा था और उसी जुम्मे की जो फ्राइडे की बात होती है उसके अंदर अटैक हुआ है, सुसाइड। लेकिन अभी जो हॉस्पिटल से खबर आ रही है कि 10 जो क्रिटिकल इंजर्ड लोग हैं, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां पर उन लोगों को लाया गया है। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये अटैक हुआ है, सुसाइड अटैक था, ये कंफर्म हुआ है, इस वजह से जो बाकी के चीज हुई है, मेरे ख्याल में थोड़ी देर में एग्जैक्ट नंबर हमारे पास क्लियर होगा कि कितने लोगों की जाने गई हैं और कितने जो है वो इंजरीज हुई हैं। यूसुफ सर, ये जो आत्मघाती हमलावर था, क्या ये उन नमाजियों में शामिल था या फिर ये बाहर से आया था? इस बारे में कोई जानकारी, कोई सीसीटीवी फुटेज इससे जुड़ा हुआ अब तक सामने आया है क्या? जी बिल्कुल। अभी जो मैंने कंफर्म किया है थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये आउटस्कर्ट है इस्लामाबाद का, तरलाई एक इलाका है, एक रिमोट साइड है इस्लामाबाद से थोड़ा सा बाहर करके। तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने इसको रोकने की कोशिश की जो वहां पे ड्यूटी दे रहा था। लेकिन ये कि वो सिक्योरिटी गार्ड को जैसे कहते हैं कि उसके ऊपर शायद फायर किया है या उनको जैसे चकमा देकर ये अंदर दाखिल हुआ है और उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। कितने की भीड़ वहां पर रही होगी? क्योंकि धमाका जितना जोरदार है और जो तस्वीरें सामने आ रही है, शायद मृतकों की संख्या इसमें बढ़ भी सकती है। जहां तक बात है, वैसे नॉर्मली तो मतलब जो नमाज की टाइमिंग होती है उस पर रश होता है। लेकिन क्योंकि फ्राइडे होता है तो फ्राइडे को ज्यादातर लोग जो दूसरे एरिया से भी उन इमाम बारगाहों में या जहाँ पे नमाज अदा की जाती है तो उन मसाजिद का रुख करते हैं। तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा रश होता है और बड़ी तादाद लोगों की बिल्कुल इस इमाम बारगाह में, क्योंकि उस इलाके का ये सबसे बड़ा इमाम बारगाह है तरलाई का, तो एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे लोगों की मौजूद थी। तो यकीनी तौर पे अभी तो क्योंकि बहुत अर्ली है कि हम ये बात करें, लेकिन नुकसान जब भी इस किस्म का अटैक माजी में हमने देखा तो उसमें जानी नुकसान ठीक करवाना होता है उनका मकसद, और वो
होता है, और इसमें भी हुआ है क्योंकि अंदर ब्लास्ट हुआ है, मां बारगाह के अंदर ये धमाका हुआ है। रेस्क्यू को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है जहाँ पर घायलों को ले जाया जा रहा है?